नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हमारा जो है धार्मिक आंदोलन से है। यानी कि जो भी मित्र फ्रेंड्स जो यूपीएससी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट जो है ये टॉपिक्स रहेगा धार्मिक आंदोलन से। इसके बाद से भी और भी सारे मुद्दे पर हम लोग जो इस पर खुल के बातें कर सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे आपका जो है धार्मिक आंदोलन से। धार्मिक आंदोलन हम दो बात कर लेते हैं कि जब इस धरती पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो रही थी तो सिर्फ उस समय आपको ये भी बता देते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही समय में आया था, ठीक है ना। लेकिन इसके इसी समय में 4-5 और ऐसे वैसे धर्म तो बहुत उत्पत्ति ले रहे थे, लेकिन कुछ मुख्य और भी थे जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। हम उनके बारे में आप लोग चर्चा कर लेते हैं, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में अनेक संप्रदाय आर्यतत्व में आ चुके थे, नास्तित्व में आ चुके थे। तो इनमें से 5 जो थे काफ़ी प्रमुख थे। तो हम 5 के नाम बता देते हैं, ठीक है ना, जो अस्तित्व में आ चुके थे। हम बात कर लेते हैं कि ये जो 5 और भी जो आपके क्या बोलते हैं धर्म हैं जो जिनके नाम हम बताने जा रहे हैं, ये भी जो है ये सब के सब महावीर और महात्मा बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। मतलब जिस समय महात्मा बुद्ध आपके जैन धर्म के संस्थापक जो हैं महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उनके समय काल में भी और भी जो है 5 क्या थे धर्म थे, ठीक है ना। तो इसमें एक है पूरन कश्यप। क्या? पूरन कश्यप। आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इनके बारे में जान जाइए। जैसे कि भगवान बुद्ध थे, जैसे कि भगवान महावीर थे, ठीक वैसे ही पूरन कश्यप थे। कौन? पूरन कश्यप। यह ब्राह्मण जाति के आचार और घोर जो है अक्रियावादी थे। क्या? अक्रियावादी, यानी कि अपने ही बात को मानने वाले और अपने ही बात को मनाने वाले थे, ठीक है ना। इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, फिलहाल जितना था मैंने बताया। दूसरा है इसमें मौखिल पुत्र गौसाल। क्या? मौखिल पुत्र गौसाल। इनके बारे में तो आप लोग जान होंगे। अजीवक संप्रदाय। अजीवक संप्रदाय की जो स्थापना किए थे वह थे मौखिल पुत्र जो है गौसाल। ये जो मौखिल पुत्र गौसाल हैं पहले महावीर के शिष्य थे, यानी कि महावीर जो स्वामी है जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनके ये क्या थे, शिष्य थे। यानी इनके पास जाते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और वह जो है उनसे प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने इनसे अलग होकर एक नया जो है धर्म का स्थापना किया जिनका नाम था आजीवक संप्रदाय, ठीक है ना। इनकी शिक्षा का मूल आधार नियतिवादी यानी कि भागवाद, यानी कोई भी चीज़ हमारा जो होता है वो लोग कहता है कि भाग में जो लिखा रहता है वही होता है। तो वही जो था नियतिवादी या तो भागवाद था, यानी कि सारा संसार के जितने भी वस्तु हैं वो सब जो है किसी न किसी के द्वारा संचालित होता है, भाग विधाता है, वो पहले ही से बना है। इसी को हम लोग जो है इस तरह के बात को मानने वाले को आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना करने वाले जो हैं वह मौखिल पुत्र गौसाल थे। मनुष्य के कर्म का उसके जीवन पर कोई प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता है। फिर से मैं बता देते हैं कि जो मौखिल पुत्र गौसाल हैं जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था, उनका मानना था कि जो भी आदमी कर्म करता है उस कर्म का प्रभाव उसके जीवन पर क्या होता है, नहीं पड़ता है। ऐसे आसान भाषा में समझ, अगर हम झूठ बोलते हैं या सही बोलते हैं उससे हमारे जीवन पर इसका कोई भी क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये बात मैं नहीं, ये बात जो है महावीर के शिष्य भगवान महावीर के शिष्य मौखिल पुत्र गौसल कहते हैं, ठीक है ना, गौसाल कहते हैं। और इन्होंने जो है घोर तप और संन्यास में विश्वास करते थे और इन्होंने श्रावस्ती को अपना क्या किया था, केंद्र बनाया था, ठीक है। दो हो गए। तीसरा है अजीत कैसक बलिन। फिर से बता देते हैं, तीसरा है अजीत कैसक बलिन। ये नितांत भौतिकवाद थे, यानी चारों तरफ जो प्राकृतिक है उसको ही मानने वाले थे। और ये मानते थे कि मृत्यु के बाद से जीवन में कुछ नहीं बचता। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है उसके साथ उसका कर्म और उसका दुष्कर्म क्या होता है, हमेशा के लिए क्या होता है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अगला है पकुधक चान। क्या? पकुधक चयान। ये पूर्व जन्म तथा कर्म को नकारते थे, यानी कि मानते थे, इनका मानना था कि कोई भी आदमी जो होता है उसका कोई पूर्व जन्म नहीं होता है और उनका कोई कर्म क्या होता है, नहीं होता है। और संसार में कोई किसी को ना मारता है ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है, ये इनका मानना था। ये चौथे आदमी थे। 5वें हैं संजय बिल पुत्र। ये
अनिश्चावादी थे और संदेहवादी, इनको हर चीज़ में कोई चीज़ फिक्स नहीं दिखाई देता और हर चीज़ को क्या करते थे, संदेह मानते थे। तो मैं आपको 5 आदमी के नाम बताया जो कि भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। उसको अगर हम लोग फिर रिविजन कर लेते हैं कि कौन कौन थे, उनके नाम हम लोग एक बार फिर से चर्चा में कर लेते हैं। तो पहला है पूरन कश्यप। कौन? पूरन कश्यप। दूसरा है मखिल पुत्र गौसाल। तीसरा है अजीत केशवलिंग। चौथे हैं बख्तियार और पांचवे हैं संजय बेल्टिक पुत्र। ये 5 हैं जो कि भगवान महावीर के क्या थे, समकालीन थे। ठीक है।